Today we are going to do chapter number 8 in your maths litho, right? अभी हम चैप्टर नंबर 8 का लिथो है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें क्या करना है, लेट्स रीड द हेडिंग फर्स्ट। ड्रॉ द सर्कल एज पर मेजर ऑफ रेडियस गिवन बिलो यूजिंग कंपास। मतलब यहाँ पे आपको कुछ मेजरमेंट दिया है, देखो 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे रेडियस का मेजर दिया है कि आपको 2 सेंटीमीटर की रेडियस लेके ही सर्कल बनाना है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेके ही सर्कल बनाना है। अंडरस्टैंड? तो आपको मेजर कैसे करना है, देखो जैसे कि सबसे पहले आपको स्केल लेनी है, राइट। फिर ये फर्स्ट लाइन पे आपको ये रखना है और उसको अच्छे से ऐसे पकड़ के रखना है, और 2 की जो फर्स्ट लाइन है ना वहां तक आना चाहिए। आई बात समझ में? देखो अभी इसको हिलाना नहीं, अभी ये जितना मेजर है ना उतना ही रखना, वरना क्या हो जाएगा कि आप ये मेजर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो डिफरेंट हो जाएगा, सर्कल का मेजरमेंट अलग हो जाएगा। तो आई बात समझ में? अगर आपको 2 सेंटीमीटर मेजर करना है तो सबसे पहले ये जो निब होती है पॉइंट, तो उसको हम यहाँ पे फर्स्ट पे रखेंगे और फिर उसको ऐसे पकड़ लो अच्छे से, और फिर आपको जितना चाहिए 3 चाहिए तो यहाँ पे 4 चाहिए तो थोड़ा सा और ओपन कर लो। नाउ राइट नाउ वी रिक्वायर ओनली 2, तो आप 2 यहाँ पे है, राइट। तो सिर्फ हमें यहाँ पर ही करना है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे हमने रखा तो देखो यहाँ से ये हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कर दिया, वहां पे मैंने ये पॉइंट रख दिया और फिर सीधा ऐसे टर्न कर लेना है इसको, राइट। सिर्फ आपको आपके हाथ को ही ऐसे हिलाना है तो ये पूरा ऐसे हो जाएगा। जैसे पूरा ऐसे पेपर हिलाने की जरूरत नहीं है, कोई कोई क्या करते हैं पूरा पेज हिलाते हैं और अपना हाथ ऐसे ही रखते हैं। आप ये ऊपर से पकड़ रहे हो, इसका स्क्रू टाइट होना चाहिए, है ना, तो अच्छे से हो जाएगा। वापस देखो कैसे करना है, सिर्फ आपको ऐसे ही करना है, ओके, तो हो जाएगा। अभी इसकी रेडियस हमको पता था कि 2 सेंटीमीटर थी, तो सेंटर से हम यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, ओके। ये है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे सर्कल है तो उसको हम कोई सेंटर पॉइंट दे दे, सेंटर O, इसका नाम दे दिया, राइट। सेंटर को हमने क्या नाम दिया, O नाम दिया। एंड दिस इज अ रेडियस, ये जो रेडियस है उसका मेजरमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कितनी रेडियस लेनी है हमें, 3 सेंटीमीटर। इजी। सबसे पहले ये जो पॉइंट है उसको सेंटीमीटर की फर्स्ट लाइन के ऊपर रखो, उसके बाद सिर्फ अच्छे से पकड़ के इसको ऐसे ओपन कर लो और थोड़ा सा भी हिलाना नहीं है, राइट, वरना आपका मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। नाउ डू नॉट डू एनीथिंग, अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पहले एक पॉइंट डिसाइड करो। यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, वहां पे क्या किया हमने, ये रख दिया कंपास का पॉइंट। फिर आपको सिर्फ ऐसे ही घुमाना है धीरे से, देखो हो गया। फिर एक बार हो गया तो फिर आप क्या करो, उसको अच्छे से डार्क भी कर सकते हो। प्रेस आपको यहाँ पे करना है, ये साइड को आपको फ्री रखना है, ओके, ऐसे, अंडरस्टैंड। अब ये पॉइंट है, वहां पे हम ऐसे सर्कल कर दे, थोड़ा सा डॉट करें और फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर दे। तो ये जो रेडियस है आप उसको मेजर भी कर सकते हो, देखो 3 सेंटीमीटर परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम इसको 3 सेंटीमीटर कर देते हैं, इट इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम कुछ नाम दे दे, इसको भी हम O सेंटर लगा दे। तो दिस इज ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो ऐसे आप अपनी बुक में, मतलब कि अपने लिथो में ये ऐसे सर्कल ड्रॉ करोगे। नाउ in the third question, see what is given, 3.5 centimeter, right? Now 3 centimeter and after 0.5. So how will you take the measure? First of all, keep this point on the first line, है ना, यहाँ पे आपको रखना है। After that, take measurement of 3 centimeter
it is 3 centimeter, but 0.5 that will be this line, means between 3 and 5, between 3 and 4 there is one big line. Can you see this line? तो आपको यहां तक लेना है. So this is, we can say 3.5. ये कहां तक मेजर आया? 3.5. आई बात समझ में? नाउ डू नॉट टच इट. अभी इसको बिल्कुल भी ऐसे हमें टच नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से पकड़ना है. डिसाइड अ पॉइंट, एक पॉइंट डिसाइड कर लो. उसके बाद इसको यहाँ पे रख दो अच्छे से और देख लो कि दूसरे साइड जा नहीं रहा है ना. फिर क्या करो आप, सिर्फ इसको फ्रीली मूव करना है ऐसे, राइट, दिस वे. देखो मैंने मेरे लिथो को बिल्कुल भी नहीं घुमाया है, सीधा एक ही हाथ से मैंने ऐसे कर दिया है, राइट. आपको यहां से पकड़ के ऐसे ही घुमाना है, दिस वे. अंडरस्टैंड? दिस वे ओनली यू हैव टू डू. देखो अगेन आई एम टेलिंग, आप लिथो को ऐसे घुमाना मत, तो ये शायद इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज हो सकता है. सो अभी मैंने आपको सिखाया ना कैसे करना है, वैसे ही करना. नाउ सी, हियर इज अ सेंटर पॉइंट. नाउ विद द स्केल ड्रॉ रेडियस. क्या करना है, इसको रेडियस ड्रॉ करना है. ओके, एंड रेडियस इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. तो यहां पर आप लिखोगे 3.5 सेंटीमीटर एंड यू कैन गिव नेम ऑफ सेंटर पॉइंट, सेंटर O. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड 2.5. इट इज ऑल्सो वेरी इजी. 2 से 2 और 3 के बिटवीन जो ये बिग लाइन होती है ना, दैट इज 2.5. तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे ये पॉइंट को, फिर एकदम ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि वो वहां से हिले ही नहीं. अब ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे आ गया 2.5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? नाउ डिसाइड अ पॉइंट. एक पॉइंट डिसाइड कर लिया. यहां से फिर क्या करना है, हमको सिर्फ इसको ऐसे मूव करना है स्लोली. हो गया, राइट. सिर्फ आपको ऐसे मूव कर देना है और फिर जहां पे आपको एक होल दिखेगा, क्योंकि इसकी नीब नुकीली होती है ना, देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पॉइंट बन जाएगा. तो वहां पे आपको पेंसिल से मार्क करना है. एंड देन ड्रॉ अ रेडियस. इसको क्या बोलेंगे, रेडियस. व्हाट इज दिस, रेडियस. और ये रेडियस का जो मेजरमेंट है वो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? एंड दिस इज O. ये क्या है उसका पॉइंट, O. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है. और अगर मैं बोलूं कि डायमीटर, तो डायमीटर कितना होगा, देखो ये यहां से करे तो 5 ही होना चाहिए, क्योंकि 2.5 का डबल 5 होगा. और यहाँ पे हम करें तो इसका मेजरमेंट भी कितना होगा, 7 ही होना चाहिए, परफेक्ट. क्योंकि 3.5 का मेजरमेंट 3.5 का डबल कितना होगा, 7 होना चाहिए, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट वन. अब ये जो नेक्स्ट है वो क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास. पहले 5 सेंटीमीटर का करना है. देन ड्रॉ अ सेकेंड सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर यूजिंग सेम सेंटर. सेंटर अगर एक बार बन गया तो वो सेम होना चाहिए. उसके बाद 4 सेंटीमीटर का, एंड ड्रॉ द थर्ड सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैविंग सेम सेंटर. तो अगर एक बार आपने एक पॉइंट लगा दिया तो वो सेम रहना चाहिए. अगर आप 2 सेंटीमीटर का करते हो, 4 सेंटीमीटर का करते हो या 5 सेंटीमीटर का करते हो, तो सबसे पहले हम जो छोटा वाला है ना 2 सेंटीमीटर का वो करते हैं. तो देखो 2 सेंटीमीटर का मेजर कैसे लेना है, यहाँ पे रखना है और ये सीधा. अंडरस्टैंड? ये हो गया परफेक्टली. फिर इसको हम सेंटर पॉइंट के ऊपर रखेंगे एंड फिर स्लोली स्लोली इसको हम टर्न करेंगे. ये कंपास को स्लोली टर्न करेंगे. ओके, सो ये हो गया हमारा कितने सेंटीमीटर का, सबसे पहला वाला कितने सेंटीमीटर का हुआ, 2 सेंटीमीटर का. अंडरस्टैंड? अगर आपको थोड़ा डार्क करना है तो उसको सेकेंड टाइम घुमा दो तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा. नाउ ये हो गया सेकेंड का. अब दूसरा है 4 सेंटीमीटर का. तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मेजर लेंगे. अभी देखो दिस इज 4 सेंटीमीटर. ये यहाँ से कितना सेंटीमीटर आया, 4 सेंटीमीटर आया ना. सेंटर तो सेम रखना है, ये तो सेम होना चाहिए, बट अब ये थोड़ा सा बिग सर्कल बन गया. सेम सेंटर बोला है, दिस वे. अंडरस्टैंड? अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर तक का लेना है. तो दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आएगा, तो आपको 5 सेंटीमीटर तक ये ओपन करना है, राइट.
अब सेंटर तो सेम ही है, अब देखो कैसे होगा, दिस वे। इसको आप थोड़ा सा डार्क करना है तो आप डबल टाइम ऐसे कर सकते हो दूसरी बार भी, ओके। पर पहली बार अगर आप करो तो आपका हैंड जो है वो फ्री होना चाहिए। देखो ऐसे हो गया, डन। तो पहला वाला सर्कल था वो, उसकी जो रेडियस थी वो कितने सेंटीमीटर की थी, ये वाला फर्स्ट था उसकी 2 सेंटीमीटर की थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर। अब ये सेकेंड वाला जो सर्कल था यहां से यहां तक का, ये इतना, तो इसकी रेडियस तो इतनी आएगी ना, तो इसका मेजरमेंट कितना था, डबल ना, 4 सेंटीमीटर। ये था 4 सेंटीमीटर का। और ये थर्ड वाला, उसकी रेडियस यहाँ सेंटर पॉइंट से उसके सर्कल तक आएगी, तो वो यहां तक जाएगा ऐसे, राइट। तो इसका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, ये 5 सेंटीमीटर की होगी, राइट। तो ऐसे आपको सेम सेंटर से 3 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। पहला वाला 2 सेंटीमीटर का, देन सेकेंड 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड 5 सेंटीमीटर। दिस वे यू हैव टू ड्रॉ। नाउ सेकेंड, अब जो सेकेंड है उसमें क्या करना है आपको, उसमें भी आपको सेम ही करना है, बट देखो थोड़ा सा अलग है, मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट है। देखो पहले क्या है, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपास। कितना मेजरमेंट लेना है, पहले 4.5 सेंटीमीटर। देन ड्रॉ अ सेकेंड सर्कल विथ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है 3.5 सेंटीमीटर, हैविंग द सेम सेंटर, सेंटर सेम मीन्स दिस वे। एंड ड्रॉ द थर्ड सर्कल विथ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें भी 3 सर्कल है, सबसे पहले ये 1.5, देन 3.5 एंड देन 4.5। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे तो बहुत सारी स्पेस है, तो हम मिडल में ही इसका सेंटर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इसका सेंटर रख दिया। अब सबसे पहले हम 1.5 का करेंगे, सबसे छोटा। तो सेंटीमीटर, ये वाला जो स्मॉल होता है वो सेंटीमीटर होता है, इसको यहाँ पे रख के थोड़ा सा प्रेस कर दो। अब 1 और 2 के बिटवीन जो बिग लाइन आती है ना, वहां तक जाना है, 2 में नहीं, यहां से, ओके। तो ये हमने मेजर ले लिया 1.5 का। फिर हमको सिर्फ यहां से इसको थोड़ा सा मूव करना है इस तरीके से, बिना हिलाए। ये सेंटर पॉइंट से बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, ऐसे, ओके। दिस वे यू हैव टू मूव, यहां से पकड़ना है और फिर आपको सिर्फ ऐसे सर्कल करना है, दिस वे। सीधा पूरा ऐसे एक सर्कल ले लो। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट वाला है वो 3.5 का है। तो अब यहाँ पे 3 एंड 3.5, ये 3.5 का हो गया। सेम सेंटर पॉइंट है तो हम सेम रखेंगे सेंटर। फिर हम इसको ऐसे घुमा देंगे, राइट। तो ये जो है वो कितना हो गया, 3.5 का। अब लास्ट में 4.5 का है, तो वापस हम मेजर करेंगे अगेन एंड इट इज 4.5, ओके। ये हो गया 4.5। नाउ सेम सेंटर, तो सेंटर तो हमें सेम रखना है। और दिस इज 4.5, ये इसका मेजर कितना है, 4.5 का। देखो मैंने कैसे ड्रॉ किया, आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। एक ही स्ट्रोक, मतलब आपको एक बार में ही ऐसे पूरा सर्कल ले लेना है। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप बार बार नोटबुक में प्रैक्टिस करो इससे, लेकिन बुक को आपको बिल्कुल भी घुमानी नहीं है, ओके। विदाउट रोटेटिंग द बुक, रोटेट नहीं करना है, रोटेट आपको इसको करना है, बुक को नहीं करना है। अंडरस्टैंड। तो आप ऐसे ड्रॉ करो। सबसे पहला जो था, सबसे पहली रेडियस थी यहां से यहां तक की, तो वो कितना हो जाएगा, 1.5, राइट, 1.5 सेंटीमीटर। फिर जो सेकेंड रेडियस आई हमारी, वो कितना सेंटीमीटर था, 3.5। अंडरस्टैंड, 3.5 सेंटीमीटर आई। और जो सबसे बड़ा था सर्कल यहां तक, ये वाला, तो यहां से हमको रेडियस ड्रॉ करना है। तो ये वाली जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पे उसके नंबर्स भी लिखोगे, 1.5, 3.5 एंड 4.5। दिस वे यू विल डू। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, देखो MCQs आर गिवन। नेक्स्ट पे हमको MCQs दिए हैं। सी,
चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव नो कॉर्नर्स और साइड्स। मेरे पास कोई भी कॉर्नर नहीं है, साइड नहीं है। आई एम राउंड। हु एम आई? मैं राउंड हूँ। मैं कौन हूँ? यहाँ पे कौन से शेप की बात हो रही है? जिसको कोई भी साइड्स नहीं है, जिसको कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो वो कौन होगा? सर्कल ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आप इसको टिक करके यहाँ पे डी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बॉक्सेस प्रिंट नहीं हुए हैं। नाउ सी, इफ अ सर्कल हैज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। देन द डायमीटर ऑफ इट्स 4 है, तो उसका डबल कितना होगा? 8। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी। अंडरस्टैंड? रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डी। नाउ गिव द नेम ऑफ अ स्मॉलर रेडियस एंड इट्स लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ फिगर। देखो यहाँ पे क्या करना है? गिव द नेम ऑफ स्मॉलर रेडियस। जो स्मॉलर रेडियस है उसका नाम एंड इट्स लेंथ। तो देखो ये तो बिग है, दिस इज स्मॉल, सो स्मॉलर रेडियस इज OP एंड लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो कहाँ है OP? 2 सेंटीमीटर, दिस इज। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो आप यहाँ पे ऑप्शन सी लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट देखो, ये आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले तो सी, इफ OP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो OP है ना वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। एंड सेपरेशन बिटवीन द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, और सर्कल बिटवीन सेपरेशन जो है ना वो कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर का है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ T एंड Q? ये जो T एंड Q की जो लेंथ है उसका मेजरमेंट कितना होगा, हमें वो लिखना है। सेपरेशन बिटवीन 2 सर्कल इज 7, मतलब कि ये 2 सर्कल का जो ये सेपरेट हो रहा है ना जो पार्ट, उसको 7 सेंटीमीटर है, राइट, उसकी लेंथ। तो जैसे अगर 5 सेंटीमीटर इस साइड है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 5 आएगा। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 7। तो इन सब का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ना, T से Q तक का, मतलब ये सब नंबर का टोटल। 5 + 5 10, 10 and 7 17, एंड 17 में 7 ऐड करना है यहाँ तक, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। अंडरस्टैंड? 24 कहाँ है? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी, राइट। अंडरस्टैंड? समझ में आया? सेपरेशन मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमको 7 दिया हुआ है, रेडियस हमको 5 दिया गया है। तो अगर यहाँ पे O to P तक 5 है तो O से S तक भी 5 ही होगा। अगर यहाँ पे 7 है तो इसका मेजर भी 7 ही होगा, बिकॉज इट इज सर्कल। तो अगर यह एक साइड से उसका मेजर 5 है तो दूसरी साइड से भी सेम ही होगा। अंडरस्टैंड? सर्कल में तो सभी साइड सेम ही होती है। ऐसे जैसे कि सेंटर पॉइंट से आप कितनी भी लाइन कर दो, पर 500 लाइन खींच दो तो भी सबका डिस्टेंस सेम होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर भी इसका सबका टोटल आएगा 24। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अगेन फॉर द प्रैक्टिस। ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। ये हमने कर लिया है, पहला ही क्वेश्चन ऐसा था, आपको पता है ना। लेट्स रीड फर्स्ट। फाइंड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बिलो एंड फ्रॉम दैट टेल विच सर्कल इज स्मॉलर। यहाँ पर भी हम दोनों को क्या करना है, इन दोनों सर्कल में रेडियस फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड विच इज स्मॉलर। सो रेडी? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी लाइक दिस, और इसका मेजर देखो कितना है, परफेक्ट 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटीमीटर एंड हियर ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट्स सी दिस फर्स्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आफ्टर दैट मेजर इट। देखो कितना हो गया, 2.5। अंडरस्टैंड? सो दिस इज 2.5 centimeter. Now about diameter. So as I told you before, diameter means double the radius. तो 3 का डबल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6।
3 2 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। और अगर आपको मेजर करना है तो आप इसको मेजर भी कर सकते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा और सेंटर को टच करके, तो देखो यहाँ से परफेक्ट 6 आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक इट इज 6। ओके, और 2.5 का डबल कितना होगा 5, बट इफ यू वांट टू चेक सो यू कैन चेक लाइक दिस। देखो ये कितना आया, फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पे सर्कल की है और 5 हमारा जो है वो यहाँ पे है, तो ये भी आया 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर, ये 5। नाउ हमको यहाँ पे एक लाइन दी है, तो इसमें क्या करना था, यू हैव टू टेल दैट विच सर्कल इज स्मॉलर, राइट। तो यहाँ पे कौन सा सर्कल स्मॉलर है, सर्कल 2 इज स्मॉलर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर्कल 2 इज स्मॉलर। अंडरस्टैंड, दिस वे यू विल राइट, बिकॉज हमको इन दोनों में से डिसाइड करना था कौन सा सर्कल स्मॉल है, और यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। सो ऑलवेज यू रिमेम्बर, आपकी रेडियस के ऊपर उसका मेजरमेंट होना चाहिए। ओके, विदाउट मेजरमेंट देखो यहाँ पर भी उसका मेजरमेंट है, जैसे एक सेंटर पॉइंट से 2 रेडियस गई तो दोनों रेडियस का मेजरमेंट यहाँ पे लिखा हुआ होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही इजी है, हमने अभी किया था, राइट। इसमें क्या है, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द गिवन, राइट। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में कुछ लाइंस भी है। तो अब तो आपको पता ही है कि सर्कल की लाइंस को क्या बोलते हैं। देखो ओ, तो ओ क्या है, सर्कल का सेंटर, तो यहाँ पे आप सेंटर लिखोगे। उसके बाद ओ ए, व्हाट इज ओ ए, देखो सेंटर पॉइंट से स्टार्ट होके सर्कल की एंड तक, मतलब इसको हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस। ओबी, व्हाट इज ओबी, इज ऑल्सो रेडियस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस। देन ओसी, व्हाट इज ओसी, ओसी भी तो सेम ही है, इसको भी रेडियस बोलेंगे। देखो बहुत सारी रेडियस है यहाँ पर। फिर ओडी, वो भी रेडियस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। देन ओई, दैट इज ऑल्सो रेडियस, ये तो सब रेडियस ही है। फिर ईडी, देखो ई एंड डी, तो ये कुछ अलग हो गया ना, तो ई एंड डी इट इज डायमीटर। व्हाट इज दिस, डायमीटर, सो DIAMETER, it is diameter. Understand? So this way you have to write. ये जो है ना वो सर्कल के पार्ट्स है। जैसे सर्कल के अंदर क्या क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होती है, डायमीटर होता है, राइट। तो दिस ऑल आर पार्ट्स ऑफ सर्कल। फिर यहाँ पे क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ OB। देखो ये O एंड B दोनों अलग अलग सर्कल्स है, बट एक सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की है, दूसरे सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक की है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का रेडियस फाइंड कर ले। जैसे कि इसको हमने ऐसे रखा, तो इसका जो सेंटीमीटर में करे तो ये जो है वो 3 सेंटीमीटर आएगा। थोड़ा सा आई थिंक पॉइंट में भी डिफरेंट हो रहा है, जैसे कि ये 2.8 समथिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है इसलिए। फिर ये जो है वो कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, अगर हम देखने जाए तो 2 सेंटीमीटर का आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखूंगी। अब हम O to B का मेजर करें तो देखो ये कितना आ रहा है, 5 से थोड़ा सा कम आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो अगर आपको इसमें पॉइंट लिखना है तो आप पॉइंट भी लिख सकते हो, राइट। देखो हम परफेक्टली पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये 0 पे है और ये जो है वो अभी हमें परफेक्ट 3 पे ही दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बट ये वाला जो है वो हमको थोड़ा सा परफेक्ट 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये जो है वो हम लिख सकते हैं 1.8 समथिंग, राइट। देखो ये अच्छे से हमें नहीं 2 पे दिखाई दे रहा है, मीन्स ये पूरा 2 पे तो नहीं है, एक ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमको मेजर करना है। तो फर्स्ट लाइन है वो हम यहाँ पे रखेंगे और उसकी जो सेकेंड जो
लाइन है वो हम देखेंगे कि वो कहाँ तक है। तो आई थिंक ये 5 तक आ रहा है यहाँ तक, राइट। तो हम इसको 1.5 भी तो लिख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर समथिंग। ओके, फिर अभी हम इन दोनों का मेजर करते हैं। आप इस पॉइंट पे रखो, ये आप इस पॉइंट पे रखो, तो ये भी जो है वो थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा है ना। सो इट इज 4.5, अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरीके से आप इसका लेंथ फाइंड करके स्केल से आंसर फिल करना, अंडरस्टैंड। जो भी हमने लिथो में आज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सब आपको लिथो में कंप्लीट कर लेने हैं। मीन्स आपके लिथो में 8 चैप्टर भी कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप मुझे सारा चैप्टर का मतलब जो भी टेक्स्ट बुक में है और जो भी हमने पूरा 7 और 8 चैप्टर दोनों हो गए लिथो में, तो आपको मैं कॉल करूंगी और पूछूंगी, या तो आप मुझे वीडियो बना के देना कि कैसे वीडियो बनाओगे। ऐसे ये पूरा हो गया है, दिस पेज इज फिनिश्ड, फिर ये वाला पेज फिनिश। आप मुझे ऐसे वीडियो बना के दिखाना कि आपका कितना फिनिश हुआ है, राइट। तो ऐसे ही आप करोगे और आपको 7 और 8 पूरा करना है, और बाद में सिर्फ आप मुझे दिखाओ ना कि देखो ये फिनिश हो गया, ये ऐसा वीडियो बना के मुझे भेजना, अंडरस्टैंड। फोटोग्राफ तो आपको होमवर्क की भेजनी ही है, बट उसके बाद 7 और 8 दोनों चैप्टर का अगर आप ऐसे पेज टर्न कर रहे हो और उसमें लिखा हुआ होना चाहिए वैसा वीडियो। पहले आज मुझे सिर्फ 8 बजे तक ये चैप्टर नंबर 8 ही चाहिए। बाद में आपको मंडे तक मुझे ऐसा वीडियो बना के देना कि ताकि मुझे पता चले कि आपका कितना चैप्टर नंबर 7 बाकी है और कितना चैप्टर नंबर 8 लिथो में बाकी है। थैंक यू।